नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। जैसे आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस आधारशिला के पीछे 2021 की जनगणना के आधार पर 2026 में नए परिसीमन करना था। नए परिसीमन में कुछ पार्लियामेंट के मेंबरों को बढ़ाए जाने का प्रावधान है, ऐसा नई जनसंख्या के आधार पे है। तो नए संसद भवन के आधारशिला किससे जुड़ा है या कैसे, कब, क्या, और इससे संबंधित एक सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात आती है। और यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर एक विशेष फोकस किया जा रहा है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा इस टॉपिक से निश्चित ही, चूँकि नया पार्लियामेंट बन रहा है। तो नया पार्लियामेंट बन रहा है तो इस पर इससे संबंधित नया पार्लियामेंट भवन से संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आपसे बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे, किसी न किसी परीक्षा में बनेंगे। जैसे आप जानते हैं, प्रश्न उठता है कि क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है या नया जो संसद भवन है कैसे। आइए इसी में देखते हैं। भारत का नया संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न उठता है सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या। आपसे पहला प्रश्न बनेगा कि जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। यह परियोजना सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अन्य ऐतिहासिक इमारतों के अलावा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि इसमें शामिल हैं। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत या सेंट्रल विस्टा परियोजना का शुभारंभ 1912-13 में, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विस्टा परियोजना आज की अवधारणा नहीं है, ये 1912-13 की अवधारणा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं यह 21वीं सदी की अवधारणा ना होकर 20वीं सदी का अवधारणा है। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा डिजाइन किया गया ताकि प्रशासनिक राजधानी का निर्माण किया जा सके और ब्रिटिश प्रशासन वहां से चलाया जा सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी को आप सेंट्रल विस्टा परियोजना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो पुराना संसद भवन था या जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो संसद भवन का आकार प्रकार खींचा गया, क्या वास्तव में 20वीं सदी की ही प्रतिकृति, 20वीं सदी की ही सोच थी। यह भी आपके यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं, ये इसकी सोच तो वैसे 11वीं सदी में भिंड मुरैना के क्षेत्र से मध्य प्रदेश में एक 64 योगिनी का मंदिर मिला हुआ है। उस 64 योगिनी का मंदिर का जो आकार है गोलाकार है और जो आज का जो संसद भवन है सेम उसी आकार पर गोलाकार बनाया गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1912-13 में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, कहीं न कहीं भारतीय कला से वो प्रभावित था। इसके बारे में जब कभी हम इतिहास के यूनिट के अंतर्गत कला संस्कृति को देखेंगे तो वहाँ हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखा जाए तो एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा डिजाइन किया गया ताकि प्रशासनिक राजधानी का निर्माण किया जा सके। पुराने संसद भवन के निर्माण की प्रतिकृति 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी के मंदिर में भी दिखाई पड़ता है। आपसे अभी हमने चर्चा की। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 से लेकर 27 के बीच में हो गया। 1921 से लेकर 27 के बीच में हो गया। और 1927 में, ध्यान रखने का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1927 में है तो पार्लियामेंट से संबंधित, लेकिन कहीं न कहीं ये इतिहास का प्रश्न भी आपसे बन जाता है कि जो पुराना पार्लियामेंट जो अभी वर्तमान में संसद भवन है, उस संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। इतिहास का प्रश्न है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। और इतिहास का यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी में जो भिंड मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है उसी से इसकी डिजाइन ली गई। आइए आगे देखते हैं। ये तो विस्टा परियोजना है। इसी के तहत विस्टा परियोजना के तहत ही नए
संसद भवन की आधारशिला रखी गई, जो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। कब रखी गई? 10 दिसंबर 20 को रखी गई। अब प्रश्न उठता है कि अगर 10 दिसंबर 2020 को रख दी गई तो यह नया संसद भवन कब तक बन के तैयार हो जाएगा? समय के बहुत पहले बन के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि परिसीमन 2021 में होगा, जनसंख्या जनगणना जो होगी 2021 की रिपोर्ट होगी और परिसीमन 2026 में होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो नया संसद भवन 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि इस नए संसद भवन का आकार क्या है? नए संसद भवन का आकार क्या है? इसका आकार त्रिभुजाकार है और यह एक 4 मंजिली इमारत है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार है और 4 मंजिली इमारत है बनेगी। और नया संसद, पुराना संसद भवन कैसा है? गोलाकार है। आए देखें, इसका क्षेत्रफल, नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 971 करोड़ रुपया लगाया जाएगा या कुल लागत लगेगी। ध्यान देने की बात है, अगर 971 करोड़ रुपया नए संसद भवन में लग रहा है तो यहीं आपके लिए एक प्रश्न फिर बन जाता है कि पुराने संसद भवन में कुल कितने रुपए लगे? तो 83 लाख रुपए पुराने संसद भवन में लगा, जो 1921 से और 27 के बीच में बना था। ठीक है, आगे देखें तो आप इसका निर्माण कार्य किसे सौंपा गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है और इसे टेंडर दिया गया 871.90 करोड़ रुपए में। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, पैसे तो नहीं पूछेंगे फिलहाल, लेकिन इतना जरूर पूछेंगे कि टेंडर किसे दिया गया, इसका कार्य पूरा कौन करवाएगा। अगर कार्य पूरा करवाने की बात आती है तो इसकी डिजाइन, इसका नक्शा, इसकी प्रतिकृति किसने बनाया हुआ है? तो गुजरात की एक कंपनी है HCP डिजाइन एंड प्लानिंग, यह कंपनी है। यही इसी कंपनी को इसका डिज़ाइन बनाने के लिए सौंपा गया, इसने इनका डिज़ाइन बनाया हुआ है। जैसे भी हमने चर्चा किया, यह भवन 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा और नए भवन में 8,800 लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। ध्यान रखिएगा, नए भवन में 888 लोकसभा और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी और पुराने संसद भवन में 543 और 245 रखिएगा, 5, 43, 2, 4, 5, ये रास के और ये लोस के। ठीक है, आगे देखें, संयुक्त सत्र की स्थिति में, जब कभी कभी संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये आपसे प्रश्न है, संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? 2-3 प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। संयुक्त सत्र की स्थिति में 1224 सदस्यों के यहाँ बैठने की, एक सामूहिक बैठने की भी व्यवस्था बनाई गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसकी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में ज़्यादा ना जाके आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे राज्य की परीक्षा, राज्य स्तरीय परीक्षा हो, IAS की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उस दृष्टिकोण से आपके यहाँ प्रश्न बनाए गए हैं। दोस्तों इनको देखें, इससे आगे की कड़ी लेके, जैसे आप जान रहे हैं कि कड़ी ये जारी रहेगी। दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है। दिसंबर महीने के पूरा होने के बाद जनवरी महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे हमने आपसे चर्चा किया, PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था आपके सामने शीघ्र होने वाली है। बाकी तो आप इनको देखते रहें। साथ में मैं बता देना चाहूँगा कि इतिहास की कक्षाएँ पुनः प्रारंभ होने वाली हैं। आप लोग इनको देखें, लाभान्वित हो। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना भूलिएगा। जो हमारे नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले सूचना आपके पास ही पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।